जो बंदा सांस रोक के इसको पढ़ ले, सांस रोक, उसका दिल रोशन, उसके जज्बे रोशन, उसको विलायत मिलती है, उसको रूहानियत मिलती है, उसको बरकतें मिलती हैं, उसको खैरें मिलती हैं। छोटा सा लफ्ज है, क्यों? फरिश्तों की तब्दीली का वक्त है। असर के वक्त जो बंदा अमल करेगा उसको 2 फरिश्ते मिलेंगे, आने वाले भी जाने वाले। किसी भी नमाज में 2 फरिश्तों की आमद नहीं होती, एक फजर में और एक असर में। एक आने वाले, एक जाने वाले। आने वाले कहेंगे या अल्लाह या ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, पढ़ रहा था। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसका जज्बा क्या था? या अल्लाह इसका जज्बा था दिल रोशन हो जाए, जिंदगी रोशन हो जाए, अंधेरों से निकल जाऊं, दिल की दुनिया आबाद हो जाए, मन की दुनिया आबाद हो जाए और जज्बों की दुनिया आबाद हो जाए। या अल्लाह ये जज्बा था। और एक फजर का वक्त होता है, जिस फजर के वक्त में ये 2 चीजें तब्दीलियां होती हैं। असर के वक्त एक और भी फैसला होता है, वो औलाद और नस्लों का फैसला होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, औलाद और नस्लों का फैसला असर के वक्त होता है। इसलिए फरमाए जो बंदा असर के वक्त या रहमान पढ़े, मैं जो बंदा असर के वक्त 11 बार या रहमान पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर्फ 11 बार या रहमान पढ़ेगा जो असर के वक्त, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते हैं। बड़ी कीमती बात, नस्लों के फैसले फरमाते हैं, नस्लों, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते। इस वक्त बेऔलादी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, हद से ज्यादा बढ़ रही है, बेऔलादी बहुत बढ़ रही है और हद से ज्यादा बढ़ रहा है। अल्लाह उसकी नस्लों के लिए फैसले फरमाते। देखिए अल्लाह ने 2 चीजों को फरमाया है कि तुम इनको पसंद भी करते हो और इस पे तुम्हें फख्र भी है। अल माल वल बनून, एक माल और एक बेटे। ये तुम्हारे लिए 2 चीजें पसंदीदा हैं, माल और बेटे। फजर के वक्त माल मिलता है, असर के वक्त बेटे मिलते हैं। अजीब बात है, फजर के वक्त क्या मिलता है बोले, और असर के वक्त, अच्छा फजर और असर की तकसीम है, अजीब तकसीम है। असर के वक्त तिलिस्मात बहुत टूटते हैं, जादू बहुत टूटते हैं, बंदिशें बहुत टूटती हैं, क्योंकि असर का वक्त असल में बड़ा नाजुक है। ज़ोहर और मगरिब के दरमियान का नाजुक वक्त, इंसान ने ज़ोहर को वक्फा किया, फजर का काम किया हुआ है, अब वो उसको मगरिब करीब नजर आती है और ये नमाज बहुत हसास नमाज है, बहुत हसास नमाज, बहुत हसास। फजर का जो बंदा फजर को कीमती बना लेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में रोजी नहीं छीनेंगे, उसकी नस्लों में रिस्क नहीं छीनेंगे, उसकी नस्लों के अंदर रोटी नहीं छीनेंगे, उसकी नस्लों में कर्जे नहीं होंगे और उसकी नस्लों में फक्र नहीं होगा, उसकी नस्लों में गुर्बत नहीं होगी और उसकी नस्लों में मुफलिसी नहीं होगी। और लफ्ज मुफलिसी फलूस से है, फलूस कहते हैं माल को, पैसों को, अरब में कहते हैं फलूस माफी, पैसे नहीं है, मुफलिसी फलूस से निकली। अल्लाह पाक उसकी नस्लों से मुफलिसी नहीं देंगे जो फजर के वक्त को कीमती बना ले। थोड़ा सा वक्त फजर का और है नाजुक सा वक्त, असर का वक्त भी बड़ा नाजुक सा है, आया और गया। जोहर का वक्त बहुत लंबा, मगरिब का वक्त ईशा तक, ईशा का वक्त फजर तक, फजर से पहले सारा ईशा। असर का वक्त बहुत नाजुक है और फजर का वक्त बहुत नाजुक। ये 2 वक्त फैसलों के हैं और इन 2 वक्तों में जो बंदा फैसले करवा ले वो अंधेरी दुनिया से निकल जाएगा, बेटे, नेमतें, रिस्क, इज्जतें और बरकतें पाएगा। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि फरिश्तों को दोस्त बनाए। फरिश्ते जब दोस्त बन जाएंगे, हमारे हर काम में, हर मुश्किल में हमारा साथ, उनसे हमारा ताल्लुक बन जाएगा, उनसे हमारा उन्स हो जाएगा, उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, उन्स हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। फिर जो काम कहेंगे वो फरिश्ते हमारे कामों में लग जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने फरिश्ते बनाए इसलिए हैं, और अगर उनको हम काम कह रहे हैं तो ये शिर्क नहीं है, अल्लाह ने तो बनाई हमारी खिदमत के लिए है। मसलन एक बंदा अपने किसी खादिम को कहता है मुझे पानी पिला दे, तो साथ बैठा कहता है कि शिर्क कर रहा है। क्यों? तुझे तो अल्लाह से पानी मांगना तो बंदे से मांग रहा है, तुझे तो अल्लाह से मांगना था, बंदे से क्यों मांग रहा है? वही अल्लाह ने इस बंदे को मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, मैं इससे अगर मांग रहा हूँ मैं मुजरिम तो नहीं हूँ। असर के वक्त को कीमती बना और फजर के वक्त को कीमती बना। फजर के जो लम्हात हैं, ये फजर के जो लम्हात हैं ये रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त है, और रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी। जो कहते हैं मेरे घर में रिस्क खत्म ना हो, मेरी नस्लों में रिस्क खत्म ना हो और मेरी नस्लों में फाके ना हो, गुर्बत ना हो। बड़े तमंगर देखे, बड़े मालदार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास खजाने ही खजाने थे, लेकिन फकर और फाके की जब लपेट में आए तो हर चीज खत्म हो गई। क्योंकि जब देने पे आता है अनगिनत देता है, और जब लेने पे आता है फिर अनगिनत लेता है, और इतना लेता है कि फकर, फाको और गुर्बत की इंतहा हो जाती है। अपनी जिंदगी के सफर में इन 2 औकात को कीमती बना। काली दुनिया से निकल जाएंगे, अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझा दें, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझा दें, जो मेरी सेहत में मुझे उलझा दें, जहाँ नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्तियां आ जाएं, काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं, और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी। 2 लम्हे हैं, 2 वक्त हैं, एक असर का वक्त और एक फजर का वक्त। इन 2 लम्हों और 2 वक्तों में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा ना फारिग कर ले, थोड़ा सा फारिग कर ले। काली दुनिया यूं गई, काले लोग यूं गए, काले रोग यूं गए, चल
ہر چیز گئی ختم، ہر چیز ختم ہو، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں خوشحالیاں اور خوشیاں خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں گے۔ اس کے لیے کام کریں۔ 2 وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، 2 وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے۔ جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ 2 وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان 2 وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے، اس کا سچا نظام، جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ لا یجلیھا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو۔ عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے، اور بڑی اہم چیز ہے۔ ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ لیں، بہت ملتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ 3 الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد۔ یہ وقت فرشتوں